नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंजल शर्मा और आप देख रहे हैं ड्रैगन को दो टूक। पूर्वी लद्दाख से चीन से गतिरोध वाले बाकी क्षेत्रों से सैन्य वापसी की प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने पर सीमावर्ती इलाकों में शांति बहाली हो सकती है। सैन्य वापसी द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए भी अहम है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। तो पूरा मामला क्या है उसको समझने के लिए डालिए इस रिपोर्ट पर नजर। 25 जून को भारत चीन के बीच डिजिटल माध्यम से सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 22वीं बैठक हुई थी। इसमें दोनों पक्षों ने पश्चिमी सेक्टर में सीमावर्ती इलाकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़ी स्थितियों पर खुलकर विचारों का आदान प्रदान किया था। टकराव वाले सभी स्थानों से सैनिकों की पूर्ण वापसी के लिए परस्पर स्वीकार्य समाधान की खातिर बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए थे। भारत और चीन के बीच पिछले वर्ष मई से पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध जारी है। हालांकि दोनों पक्षों ने कई दौर की सैन्य एवं राजनयिक वार्ता के बाद फरवरी में पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया पूरी की थी। समझा जाता है कि कुछ क्षेत्रों में सैनिकों के पीछे हटने को लेकर अभी गतिरोध बरकरार है। पिछले महीने सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में संघर्ष के सभी क्षेत्रों से पूरी तरह से पीछे हटे बिना स्थिति सामान्य नहीं हो सकती। भारतीय सेना क्षेत्र में सभी स्थितियों के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि दलाई लामा को एक सम्मानित आध्यात्मिक नेता के नाते राजकीय मेहमान का सम्मान देने की भारत की समान नीति रही है। मंत्रालय ने जवाब 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तिब्बती आध्यात्मिक नेता को उनके 86वें जन्मदिन की बधाई देने के 2 दिन बाद पूछे गए एक सवाल पर दिया। बागची ने दावा किया कि देश में कोरोना की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। ऐसे में भारत सरकार को उम्मीद है कि दूसरे देश भारत से यात्रा पर लगे प्रतिबंध में जल्द राहत देगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि सरकार उन भारतीयों की मदद करने का सक्रियता से प्रयास कर रही है जिन्हें दुनिया के विभिन्न देशों में यात्रा करने की जरूरत है। वह सहयोगी देशों के सामने यात्रा प्रतिबंधों का मुद्दा उठा रही है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इस्लामिक सहयोग संगठन से कहा कि पाकिस्तान जैसे निहित स्वार्थी तत्वों को पक्षपातपूर्ण और एक तरफा प्रस्ताव के जरिए भारत विरोधी दुष्प्रचार के लिए अपने मंच का इस्तेमाल नहीं करने दे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो 25 जून को भारत चीन के बीच डिजिटल माध्यम से सीमा मसलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 22वीं बैठक हुई। इसमें दोनों पक्षों ने पश्चिमी सेक्टर में सीमावर्ती इलाकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर जुड़ी स्थितियों पर खुलकर विचार रखने के लिए आदान प्रदान किया था। वो टकराव वाले सभी स्थानों से सैनिकों की पूर्ण वापसी के लिए परस्पर स्वीकार समाधान के खातिर बातचीत जारी रखने के लिए सहमत हुए थे। लेकिन इसी बीच पिछले वर्ष मई से पूर्वी लद्दाख में सैन्य प्रतिरोध जारी है। हालांकि दोनों पक्षों ने कई दौर की सैन्य और राजनयिक वार्ता के बाद फरवरी में पेंगोंग झील के उत्तरी दक्षिणी किनारों से सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया पूरी की थी। और ऐसा समझा जाता है कि कुछ क्षेत्रों में सैनिकों के पीछे हटने को लेकर अभी गतिरोध बरकरार रहेगा। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ड्रैगन को दो टूक किस तरीके से भारत ने दी है। यहाँ पर संबंधों में प्रगति और सुनिश्चित करने के लिए भी जो चीजें अहम है उन पर बात करने की यहाँ पर बात की जा रही है। सीमा मामलों पर परामर्श के लिए 22वीं बैठक जो है वो यहाँ पर की गई है। मई से पूर्वी लद्दाख से सैन्य गतिरोध जो थे उन पर ध्यान रखने की यहाँ पर बात की जा रही है। इसके साथ ही दलाई लामा को राजकीय अतिथि का सम्मान देना अब सामान्य हो गया है, ये भी बात यहाँ पर की जा रही है। दूसरे देशों से यात्रा प्रतिबंधों में जल्द राहत मिलने की भी उम्मीद है। दुष्प्रचार को अपना इस्तेमाल न होने दे, ओआईसी ने ऐसी बात कही है। इसके साथ ही सीमावर्ती इलाकों में शांति बहाली की जा सकती है। वहीं अगर पिछले महीने की बात करें तो पिछले महीने सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने भी कहा था कि पूर्वी लद्दाख में संघर्ष के सभी क्षेत्रों से पूरी तरीके से हटे बिना स्थिति सामान्य नहीं हो सकती। भारतीय सेना क्षेत्र के सभी स्थितियों के लिए तैयार है और विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि दलाई लामा को एक सम्मानित आध्यात्मिक नेता के नाते राजकीय मेहमान का सम्मान देना भारत की समान नीति रही है। वहीं मंत्रालय ने यह भी कहा कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तिब्बती आध्यात्मिक नेता को उनके 86वें जन्मदिन की बधाई देने के 2 दिन बाद पूछे गए एक सवाल पर जवाब दिया गया। बागची ने दावा किया कि देश में कोरोना की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। ऐसे में भारत सरकार को उम्मीद है कि दूसरे देश भारत से यात्रा पर लगे प्रतिबंध में जल्द राहत देंगे। विदेश मंत्रालय की अगर बात करें तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि सरकार उन
भारतीयों की मदद करने की सक्रियता से प्रयास कर रही है, जिन्हें दुनिया के विभिन्न देशों में यात्रा करने की जरूरत है और वो सहयोगी देश के समान यात्रा प्रतिबंधों का मुद्दा उठा रही है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इस्लामिक सहयोग संगठन ने भी ये कहा कि पाकिस्तान जैसे निहित स्वार्थ के तत्वों को पक्षतापूर्ण और एक तरफा प्रस्ताव के जरिए भारत विरोधी दुष्प्रचार के लिए अपने मंच का इस्तेमाल नहीं करने दें। तो ये पूरा मुद्दा है, ड्रैगन को 2 टूक किस प्रकार से दिया जाएगा, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ में विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल रहेंगे, जिनसे हम हर एक एंगल से इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। तो विंग कमांडर सर, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और आज का जो हमारा मुद्दा है ड्रैगन को 2 टूक, ये जो सारी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है, अगर शॉर्ट में बात करें, जैसा कि हर बार हम ये कह रहे थे कि चीन जो है वो इस तरीके की बातें हमसे कर रहा है, चीन जो है वो लगातार आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब भारत ने भी 2 टूक कहने की यहाँ पर ठान ली है। 2 टूक किस तरीके से कर रहा है, तो इसमें हम थोड़ी सी आपसे स्पष्टता चाहते हैं। देखिए, ऐसा है, जब भारत को चीन का रवैया पता चल गया है, हालांकि भारत ने बहुत ढील दी और बहुत टाइम दिया चीन को, पर जब पता चला कि चीन अपने कहे पे टिक नहीं रहा है, अपने कथानुसार जो उसने वचन दिए उनके ऊपर नहीं टिक रहा है, जो फौजें वापस ले जाने की बात हो रही थी उस पर भी नहीं बात कर रहा, तो फिर भारत ने भी अब वही रवैया अपनाना शुरू किया है। मतलब जिसको मैं घड़ी घड़ी जिस शब्द मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ, चाणक्य नीति, उसी के तदनुसार अब वो कार्यक्रम भारत करेंगे जो चीन को भारी पड़ेंगे। सबसे पहले है तिब्बत को रिकॉग्नाइज करना, दलाई लामा को उसका सही स्थान देना और दुनिया को बताना कि हम दलाई लामा को सपोर्ट कर रहे हैं, और ताइवान को डिक्लेयर करना, और ये फिर जो 1 चाइना पॉलिसी के खिलाफ हमको जाना पड़ेगा और ताइवान को एक कंट्री डिक्लेयर करना पड़ेगा। तब चीन को पता चलेगा कि उसको कितना महंगा पड़ रहा है, और उसके बाद में साथ ही साथ अपनी फौजी कार्रवाई के ऊपर जोर देना पड़ेगा। जो हमने पहले 29-30 अगस्त की रात को 2020 जो 7 हाइट्स और जो हमने कैलाश हाइट्स में जो हमने हाइट्स ली और वापस कर दी थी, हमने अब वापस वही कार्यक्रम करना पड़ेगा, जिसमें चीन को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। और फिर अपना अभियान साउथ चाइना सी में बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि ताइवान की बात मैंने करी, उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और हमारे को अब प्रोएक्टिव और एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा। हमको ये पुरानी नीतियां नहीं करनी कि हम डरते नहीं हैं और ऐसी बात करते, कोई बात नहीं है। अपने देश के हित के लिए, मातृभूमि के हित के लिए, डेमोक्रेसी के हित के लिए, इंसानियत के हित के लिए हमको अगर ये कदम उठाने पड़ेंगे तो हम ये कदम उठाएंगे। तो इसलिए जो अब आप कह रहे थे, जो सबसे पहले दलाई लामा को जो रिकग्निशन की बात कर रहे थे और जो आगे की चर्चा करेंगे, वो एक बहुत उचित स्टेप है, और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर ड्रैगन को 2 टूक करने की अब जो बात की जा रही है, अगर पूर्वी लद्दाख में जो चीन से गतिरोध वाले बाकी क्षेत्रों में सैन्य वापसी की प्रक्रिया को जल्द पूरा हो जाएगा, तो इससे क्या आशा लगाया जाए, मतलब सैन्य वापसी की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी? देखिए, सैन्य वापसी की प्रतिक्रिया मेरे ख्याल में नहीं चीन मानेगा। चीन, आप सोचते हैं कि वो अक्साई चिन के आसपास के इलाके में, दौलत बेग ओल्डी के आसपास के इलाके में, और डेप्सांग और डेम चौक और ये सारे एरिया हॉट स्प्रिंग ये खाली करेगा? मेरे ख्याल से नहीं, वहां पे और भी बढ़ावा कर रहा है। हमने जल्दबाजी करी कि साउथ ऑफ पेंगोंग लेक के जो हाइट थी उसको खाली कर दिया, ये हमारी सरासर गलती थी। इस गलती को हमें स्वीकार करना चाहिए और हमको अब निर्णय लेना चाहिए कि हम चीन की बातों में नहीं आएंगे। चीन एक दुश्मन देश है और उसको दुश्मन की तरह आप ट्रीट करेंगे। देखिए, अगर कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। ऊपर से दुश्मन बोल रहे हैं, अंदर से तिजारत कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि करते रहे, तो ये तो सिर्फ हमारे टीवी के वार्तालाप का ही बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। इसको अगर सही दिशा में दिखाना है तो हमको पता होना चाहिए कि चीन 2 फ्रंट वॉर आप पे करने पे नहीं रुकेगा। पाकिस्तान को पूरा तैयार कर रहा है, जिस तरीके से वो उसको हथियार दे रहा है। इस समय पाकिस्तान भी ने अब एग्रेसिव रवैया अपनाया है, हमको टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें दिखाती हैं कि चीन के कथानुसार, चीन के कहने पर पाकिस्तान ये सारी उचित कदम उठा रहा है। अब हमको भी अपनी जो है पहुंच बढ़ानी पड़ेगी, अपना संगठन मजबूत करना पड़ेगा, चाहे किसी के साथ भी संगठित हो,
लोग जो कहते हैं हमको संगठन नहीं चाहिए, हम न्यूट्रल हैं, नॉन अलाइंड हैं, अब वो माहौल ही खत्म हो गया, वो इसको समा खत्म हो गया है। अब ऐसे समा में ये इन नॉन इंटीग्रेशन का, नॉन अलाइनमेंट का फूल नहीं खेल सकता, हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन विंग कमांडर सर, अगर बात यहाँ पर की जाए चीन और भारत की, जो जब लगातार बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई हैं, डिस्प्यूट लगातार हो रहा था और कई दौर की जो वार्ता है, शांति को लेकर वार्ता जो है वो भी कई दौर की हो चुकी है और हल कुछ भी नहीं निकला है। और अभी कुछ दिन पहले भी जब हम आप और हम इसी चर्चा पर बैठे थे तो एक ही चीज़ निकलकर सामने आ रही थी कि आक्रामकता से भारत को देखना होगा, आक्रामकता से भारत को भी जो है रवैया अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो दो टूक करने की बात की जा रही है, तो क्या भारत अब इसमें लड़ाई कर सकता है या मैदानी स्तर पर उतर सकता है? क्या कर सकता है भारत अब? देखिए, भारत मैदानी स्तर पे पहले भी उतरा है चीन के साथ में। चीन को उसने सबक सिखाया नाथुला में और समद्रंग चौंग में। जैसे आपको बताया हूँ, नाथुला में उन्होंने चीन को खाली करवाया था, जहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट ने तो आर्मी को कह दिया था आप नाथुला खाली करो, और इंडियन आर्मी के जनरल सकल सिंह राठौर ने मना कर दिया और उसने तोपें खोल दी चीन के ऊपर। वैसे ही समद्रंग चौंग में जनरल सुंदर जी पूरी की पूरी एक ब्रिगेड को बाई एयर ले गए और उन्होंने चीन को खदेड़ा। ये जो हमने आक्रामक रूप हम अपना चुके हैं, चीन को पता है हमारे सैनिक किस तरीके से लड़ते हैं। चीन को ये भी पता है कि हमारी पॉलिटिकल विल थोड़ी डामाडोल हो जाती है समय समय पर, तो चीन उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। भारत को देखना होगा कि उसकी पॉलिटिकल ओपिनियन अब डामाडोल ना हो। और दूसरी बात है, भारत को अब ये समझ लेना चाहिए कि उसकी सिक्योरिटी के ऊपर जो खतरा है वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। हमको अब दूसरी एक्टिविटीज को अब कम करना पड़ेगा और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम इसमें चूक जाते हैं, गलती हमारी होगी। बिल्कुल। तो दोनों पक्षों ने कई तरह की सैन्य वार्ता भी की है, राजनयिक वार्ता भी इसमें सामने निकल कर आई है और अभी कुछ दिन पहले भी जो थी वो वार्ता थी, तो उसमें क्या कुछ समाधान निकल के आया था? क्या समाधान निकला था या फिर अब लड़ाई ही एकमात्र उद्देश्य जो है वो बचा हुआ है, लड़ाई ही एकमात्र रास्ता बचा है चीन को सबक सिखाने के लिए? देखिए, ऐसा अभी आया नहीं है समय। अभी भी समय है कि अगर चीन को आप अपना एटीट्यूड दिखा दे, उनको मैसेज दे दे कि आप उनकी बातों में नहीं आने वाले और अब आप वो ही करेंगे जो हमारे हित में होगा, ये उनको बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा। अभी वो डायरेक्टली लड़ाई की बात नहीं आएगी, पर आप लड़ाई के लिए पूरे तैयार रहिए। आप लड़ाई तब अवॉइड होती है जब सेना दुश्मन की आपके सामने खड़ी होती है, बिल्कुल, तब आप लड़ाई अवॉइड करते हैं। अगर दुश्मन की सेना ही नहीं वो खड़ी है तो आप तो वॉकिंग कर देंगे। तो क्वेश्चन ये है, आप अपनी सेना को पूरे तत्पर रखिए, एयरफोर्स को चौकस रखिए टोटल, और आपको चीन को दिखना चाहिए कि जब भारत लड़ाई के लिए उत्तेजित है और लड़ाई भी कर सकता है, तब चीन को मैसेज मिलेगा। अगर चीन को पता चलेगा कि हमारी फौज पीस टाइम लोकेशन पे है, हम तो पीस की बात कर रहे हैं, वो हमको ठेंगा दिखाता रहेगा, वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, या कि और फिर भी 20-30 किलोमीटर और ले लेगा, तो ये चीन का रवैया है और इसी रवैये पे चीन कायम है। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, एक सवाल और निकलकर इसमें सामने आता है कि जब चीन से दो टूक करने की बात यहाँ पर भारत ने ठान ली है, चीन जो है वो लगातार चतुर अपनी चालाकियां चलता रहता है, कई पैंतरे वो अपनाता रहता है, तो भारत को ऐसी स्थिति में किन किन तरह से निपटने की जरूरत है? साम दाम दंड भेद सारे इसमें लगाने की जरूरत है, या उससे जिस तरीके से चीन लगातार अपना दिमाग का भी उपयोग करता है, चीजों का भी उपयोग करता है, गैजेट्स का भी उपयोग करता है, तो क्या भारत को भी इस तरीके से पहले से तैयार रहने की जरूरत है? जी हाँ, साम दाम दंड भेद की आप बात कर रही है, उसमें दिमाग लगाने की बहुत जरूरत होती है। कैसे साम किया जाए, कैसे उसको दाम किस तरह से दंड की तरह हो या भेद करा जाए, आपको डिप्लोमेटिक एंगल से आपको करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा चीन को कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। बिल्कुल। चीन इस समय टर्की के पास आ रहा है, इसलिए टर्की के पास आ रहा है। आपको समझनी पड़ेगी इक्वेशन। टर्की मुस्लिम देश है और चीन डर रहा है कि वो उसके उगियार मुस्लिम, जिसपे चीन ने अत्याचार किया है अपने मुस्लिमों पे, उसके लिए कोई बोलबाला ना हो, और तो टर्की बोलबाला कर सकता है। वो चीज तो टर्की से दोस्ती रखी हुई है उसने,
सऊदी अरेबिया और इत्यादि और कंट्री से वो क्लोज जाना चाहता है, ईरान से दोस्ती रख रहा है। ये सारा का सारा चीन कर रहा है ताकि चीन, ईरान, टर्की मिलके और भारत के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ इस तरीके से काम करता रहे। तो हमको भी अब देखना है कि किस तरीके से उग्यार मुस्लिम के अत्याचार हो रहे हैं उसको हम सामने उछालें, उसको वर्ल्ड फोरम में लेके आए। चीन ने अगर हमारे कश्मीर का साथ नहीं दिया जैसे हम सोच रहे थे, तभी हमने उधर तिब्बत की उसका साथ दिया है। चीन ने हमको धोखा दिया है। तो चीन के साथ में दाम भी चलता है, धन भी, सब चलेगा, देश भी चलेगा। हमको उसके लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंप्रूव करने पड़ेंगे और कंट्रीज के साथ में। ऐसी कंट्रीज को देखना पड़ेगा जो चीन की खिलाफत करे। इस समय चीन की खिलाफत हो सकती है। अभी रशिया को भी नहीं पता कि चीन क्या करने वाला है। रशिया भी नहीं चाहता कि चीन जाके अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश करे। इस समय अफगानिस्तान सबसे बड़ा बर्निंग पॉइंट है। अफगानिस्तान से अमेरिकन जा रहे हैं, अभी पाकिस्तानी तालिबान घुस रहे हैं। तो चीन जो है अब देखो तालिबान के साथ किस तरीके से अपना रवैया अपनाता है कि उनका साथ देता रहे ताकि तालिबान भी खुश रहें और वो उग्यार मुस्लिम का किस्सा ना उठाएं। ये सारी की सारी चीज देखनी है। जो अभी स्थिति अफगानिस्तान में है वो स्थिति आगे बढ़कर रशिया को भी अंदर खींच सकती है, ताजिकिस्तान वगैरह इत्यादि कंट्रीज को खींच सकती है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में चीन का इंटरेस्ट है। तो अभी ये सारी इक्वेशन बहुत लंबी चौड़ी है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भारत को अब अपना गेम अफगानिस्तान से स्टार्ट करना है, इस तरीके से खेलना है। तालिबान के साथ हमारी क्या नीति होनी चाहिए उससे डिपेंड करेगा कि आगे चल के चीन के साथ हमारी क्या नीति होगी। क्योंकि चीन अब बड़ा डरा हुआ है इस्लामिक संगठन से। अगर इस्लामिक संगठन उसके साथ में ना हुआ तो चीन कहीं का नहीं रहेगा, न सीरिया रिपब्लिक में घुस पाएगा, न टर्की के साथ रह पाएगा और न ही अफगानिस्तान में चीन घुसना चाह रहा है। इसलिए पीओके में सारी बिजनेस चीन ने लगाई है। 90 बिलियन से 100 बिलियन डॉलर हो गया है, इसका इन्वेस्टमेंट है। चीन नहीं चाहता वह खून खराबा हो और भारत अटैक कर दे। तो चीन चाहता है कि किसी तरीके से भारत ऐसा कोई एक्शन ना उठाए, चाहे किसी के डर से या डिप्लोमेटिक एंगल से, जो भी है। तो ये चीन को सारी इक्वेशंस अपनी सॉल्व कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए चीन को दर्द कहाँ होगा, हमें वो काम करना चाहिए। बिल्कुल विंग कमांडर सर, यहाँ पर चीन से किस तरीके से लड़ाई करनी है या चीन से किस तरीके से निपटना है ये तो आपने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है। लेकिन एक दलाई लामा का भी मुद्दा इस पूरी रिसर्च में निकलकर सामने आया था, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि दलाई लामा को जो राजकीय सम्मान दिया जा रहा है वो सामान्य है। तो क्या दलाई लामा को जिस तरीके से भारत समर्थन देता आ रहा है, दलाई लामा को जिस तरीके से जगह दी हुई है भारत ने, इससे चिड़ा हुआ है चीन, ये तो साफ तौर पर देखा जा रहा है। और उसको लेकर भी कई तरह की गतिविधियां उसको भी लेकर हमने दी है। आपसे इस बारे में पहले भी हम दलाई लामा को लेकर एक पूरा कार्यक्रम जो है हमने यहाँ पर किया था और बहुत सारी बातें आपसे भी जानी थी। लेकिन अब इसमें एक मुद्दा ये निकल कर आया है कि राजकीय सम्मान देना सामान्य बात है। इस बात से क्या आशय लगाया जाए? देखिए, राष्ट्रीय सम्मान देना सामान्य बात है, पर जब दलाई लामा का बर्थडे था तो हमने इग्नोर कर दिया था हमारे चीन के खिलाफ कि चीन नाराज ना हो जाए। हम चीन को चापलूसी में बहुत लगे रहते थे। बिल्कुल। एक आर्मी चीफ था जिसने कि चीन को ये कह दिया था कि ये बैंडिकूट है। बैंडिकूट मोटे चूहों को कहते हैं जो खेतों में होते हैं, पहाड़ों में मिलते हैं। वो तो बैंडिकूट बुला दिया था, उसको माफी मांगने पे बात कर दिया था, बातें कर दिया था कि तुमने चीन को क्यों बैंडिकूट बोला है। तो देखिए, हमारा अब वो रवैया बदल जाना चाहिए। बिल्कुल। अब हमने अगर राष्ट्रीय सम्मान दलाई लामा को दिया है तो देना चाहिए। हमको तो उसको राष्ट्रीय सम्मान ही नहीं देना चाहिए, उनकी एम्बेसी खोल देनी चाहिए यहाँ पे तिब्बत की, और ताइवान की एम्बेसी खोलनी चाहिए कि ये ताइवान की एम्बेसी है, ताइवान कंट्री डिक्लेयर कर देना चाहिए हमको। ताइवान को मानता बहुत कंट्रीज ने दिए हैं। जब तक आप ऐसे एग्रेसिव डिप्लोमेटिक स्टैंड नहीं लेंगे तब तक आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। क्योंकि भारत सिर्फ बातचीत करके टाल देता है, वो बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मतलब भारत को देखा जाए, पहले तो जैसा कि अभी आप ही ने कहा कि जो चीन है उसकी चापलूसी में भारत पहले लगा रहता था, और उसके बाद अब जो अभी दलाई लामा को लेकर भी जो यहाँ पर बात की, तो क्या भारत ने दोहरा एक चेहरा अपनाया हुआ है दलाई लामा को लेकर भी, ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, दोहरा चेहरा पहले लगता था कि आपने
घर में भी बिठाया है और उसको रिकग्निशन भी नहीं दे रहे, वो दोहरा चेहरा है। अब आप चेहरा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमने उसको रखा है, बना दिया है, रिकग्नाइज कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हो। ये है करेक्ट स्टैंड और यही स्टैंड लेना चाहिए। अभी तक हमारा स्टैंड नहीं था, तो ये गवर्नमेंट स्टैंड ले रही है और ये बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छी बात है। वेलकम सर, दलाई लामा को लेकर जो बातें थी वो तो आपने यहाँ पर बता दी। दूसरे देशों से यात्रा में जल्द ही प्रतिबंधों में भारत को जो है वो राहत मिलने वाली है। दूसरे देशों के प्रतिबंध से राहत मिलना मतलब क्या हुआ, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? आप क्वेश्चन आपका दोहराइए, मैं समझा नहीं क्वेश्चन को। बिल्कुल, इसमें ये कहा जा रहा है कि भारत अब जो है दूसरे जो देश हैं उन पर जो प्रतिबंध यहाँ पर लगे हुए हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं भारत को जो है वो राहत मिलने वाली है। दूसरे देशों पे प्रतिबंध लगे हुए हैं, मैं दूसरे मानता हूं, किसने नहीं लगाए हैं प्रतिबंध? दूसरे देशों से यात्रा प्रतिबंधों में जो जल्द है उसमें राहत मिलने वाली, जो यात्रा प्रतिबंध लगे हुए हैं ना दूसरे देशों में, उससे राहत मिलने की भी यहाँ पर जो है वो खबर है। अच्छा, ठीक है, अगर दूसरे देशों से भारत में आने की प्रतिबंध लगी है, ये मतलब है आपका? जी जी जी, बिल्कुल यही मतलब है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये जो आना है उसमें जो बैन लगा हुआ है, ट्रैवल बैन लगा हुआ है, इसको हटाया जा रहा है और कई देश इसको खोल रहे हैं। आपको पता है कि किस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज ने जब कह दिया था कि भारत के ऊपर प्रतिबंध लगेगा, तो भारत ने भी कह दिया कि कोई यूरोपियन जो यूरोप से आएगा उसको हम 14 दिन का क्वारंटाइन में रखेंगे। तो बात वही तब सब बैकआउट किया। देखिए, ऐसा होता है जब आप एग्रेसिव स्टैंड लेते हैं। एग्रेसिव स्टैंड का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे का हक छीने। एग्रेसिव स्टैंड का मतलब है कि दूसरा कोई आपके एरिया में दखल दे रहा है तो उसका फोर्सफुली हाथ पकड़ें। ये जो है स्टैंड भारत ने लेना शुरू कर दिया है। इससे भारत की इज्जत बढ़ रही है और लोगों को पता चल रहा है कि भारत ठीक है, हमारी पॉलिसी की इज्जत हो रही है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। इससे हमें फायदा होगा और लोग और बाकी कंट्री फिर एग्री करेंगे कि भारत जो कदम उठाता है डिप्लोमेसी में वो करेक्ट उठाता है। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है अगर इस पर विचार जिस तरीके से है कि वो किया जाए। बिल्कुल फायदेमंद यहाँ पर हो सकता है। एक सवाल और निकलकर यहाँ पर सामने आ रहा है कि जिस तरीके से ड्रैगन को 2-2 करने की यहाँ पर बात की जा रही है, अब किस तरीके से और भारत को रुख अपनाना चाहिए, कितना कड़ा रुख जो है वो अपनाना चाहिए, आक्रामकता किस लेवल की होनी चाहिए? क्या किस लेवल की होनी चाहिए? यात्रा के ऊपर प्रतिबंध? आक्रामकता जो है जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, इसमें कोई राय नहीं है अंशुल की आक्रामकता पूरी की पूरी हमारे को 100% होनी चाहिए जी। इसमें तो अगर वो जो कहीं भी छोटी सी भी हरकत करता है उसको हमको ठोस जवाब देना पड़ेगा। और यहाँ ही नहीं, जहां तक चीन ने हमारे हाई ग्राउंड ऑक्यूपाई किए हुए हैं, हमें अब लेने शुरू कर देने चाहिए। हमें अब वेट नहीं करना चाहिए कि हमें वेट करेंगे, पहले चीन करेगा फिर हम उसका जवाब देंगे। ये रवैया ही गलत है। आपको पता है जो आप क्लेम कर रहे हैं अक्साई चिन्ह, आप अक्साई चिन्ह क्लेम कर रहे हैं, जहां आपको मौका मिलता है कोई भी आप 10 गज जमीन है आप ले लीजिए, जो जब मिलता है आपको डेप सॉन्ग में, डेप चौक, जहां भी हॉट स्प्रिंग में, जहां भी मिलता है आपको शुरू कर देना चाहिए। आप बातों की वेट मत करिए। हाँ, बात शुरू होती है, बात करते रहिए, पर आप अपना कार्यक्रम मत बंद करिए। चीन को तब पता चलेगा ये सीरियस लेवल पे है, नहीं तो आपकी वो इज्जत नहीं करेगा। ये गेम बिल्कुल क्लियर है, इसको मैं आपको बता रहा हूं। जब तक हम नहीं करेंगे और हमको ये कह देना बंद करना चाहिए हम शांति प्रिय देश है, ये इत्यादि। शांति, मैं आपको बता दूं अंशुल, शांति प्रिय सब होते हैं, टेररिस्ट भी शांति प्रिय है। आप टेररिस्ट के कथानुसार सब कुछ करिए, वो भी शांति करेगा। बिल्कुल। आप उसके खिलाफ करिए तो फिर वो आतंक फैलाएगा। शेर जंगल में शांति चाहता है, वो नहीं चाहता। जब उसको भूख लगी वो शिकार करता है और उसके आप रास्ते में बताइए, आप शेर के आगे से निकल जाइए, वो कुछ नहीं करेगा। जब पर आदम खोले तो अभी आप अटैक करेगा। तो शांति प्रिय कौन नहीं है। हमने इसको इतना दकियानूसी शब्द बना दिया है कि वो हर जगह इस्तेमाल कर देते हैं शांति प्रिय। इसका कोई मतलब नहीं है, ये बड़ा इरिटेटिंग शब्द है हमारे कानों में। बिल्कुल, ये कोई शांति प्रिय नहीं, शांति प्रिय सब होते हैं। आप अपने करिए, हम अपने हित में देखने का यही हमें सबसे प्रिय है कि भारत
शांति प्रिय शब्द का इस्तेमाल ही छोड़ दीजिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विंग कमांडर सर, एक अंतिम सवाल आपसे और कि इस पूरी चर्चा का अगर निचोड़ यहाँ पर देखिए कि ड्रैगन जो लगातार जो दो टूक ड्रैगन को जो दो टूक भारत देने वाला है और जो अभी वार्ता यहाँ पर हो रही है, और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि अगर युद्ध की स्थिति भी बनती है तो भारत बिल्कुल उतरेगा और सारी सेनाओं के साथ में फतेह भी हासिल करने की कोशिश करेगा। तो दो टूक जिस तरीके से चीन को यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कई बार आपसे भी इस बारे में चर्चा हो चुकी है कि आक्रामकता भारत को दिखानी चाहिए, भारत अगर आक्रामकता नहीं दिखाएगा तो उसके साथ में इस तरीके की जो चीजें हैं वो होती रहेगी। तो यहाँ पर जिस तरीके से भारत ने अब रुख अपनाया है, दे रहा है, दुरुस्त है, तो जिस तरीके की यहाँ पर जो आक्रामकता और जिस तरह की बात हो रही है, तो क्या वाकई इससे अब फायदा मिलने वाला है कुछ? देखिए, फायदा तो मिलता है। आपने बॉक्सिंग देखी है, बॉक्सिंग में अगर बॉक्सर सिर्फ डिफेंड करता है अपने आप को, तो उसको कोई पॉइंट मिलेगा नहीं, तो हार जाएगा। बिल्कुल। जब तक आक्रामकता ना दिखाए। हॉकी देख लीजिए, क्रिकेट देख लीजिए, कोई गेम देख लीजिए, बिल्कुल। जब तक आप आक्रमण करेंगे नहीं, आप गोल नहीं हासिल करेंगे, तो आपको तो आक्रामकता तो आपके तो सदैव तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। मतलब है कि चूक उसको तो आप उसका फिर गार्ड डाउन ही मत करिए। तो उनको पता चल जाना चाहिए भारत रेडी नहीं, तत्पर है, और ये मार्क्स गेट सेट पे है, दो का इंतजार है। बिल्कुल। ये होना चाहिए हमारा रवैया। बिल्कुल। और हमको, मैं फिर बता दे रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा भारत को नुकसान करता है जब हम कहते हैं हम कभी नहीं लड़ते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते। ये अपने देश के सिपाहियों का मनोबल कम करता है, ये भारतवासियों की छवि नीचे करता है और भारत की छवि नीचे करता है। बिल्कुल। तो जो दो टूक यहाँ पर देने की बात की जा रही है ड्रैगन को, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और उसके बाद में कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा रहा है कि भारत भी अब कहीं ना कहीं जो चीन लगातार आंख दिखा रहा है उसको लेकर अब भारत भी सचेत हो गया है और भारत भी जवाब देने के लिए तैयार है। तो इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए विंग कमांडर सर बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो ड्रैगन को दो टूक किस तरीके से भारत दिया जा रहा है और भारत किस तरीके से आक्रामक होगा, और चीन जिस तरीके से लगातार भारत को आंख दिखा रहा है और उसका जवाब अब भारत किस तरीके से देगा, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए जिस तरीके की बात लगातार की जा रही है, और चीन के मुद्दे पर लगातार स्वदेश न्यूज ने इसे प्राथमिकता दी है। स्वदेश न्यूज लगातार इस मुद्दे पर बैठा हुआ है, और उसके बाद जब इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं ये जरूर माना जा रहा है कि अब भारत जाग चुका है, अब भारत चीन को सबक जरूर सिखाएगा। फिलहाल कर इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।